हाथरस कांड को लेकर बड़ा खुलासा, दंगे की बड़ी साजिश रचे जाने का शक। यूपी सरकार के मुताबिक एंटी सीए की तर्ज पर जातीय हिंसा की थी साजिश। वेबसाइट पर यूपी सरकार के निशाने पर कई लोग, रातों रात कसा गया शिकंजा। छापेमारी शुरू होते ही बंद हो गई वेबसाइट। जस्टिस फॉर हाथरस नाम के सोशल मीडिया हैंडल पर जांच एजेंसियों को मिली कई आपत्तिजनक सामग्री। इसी साइट से मिले साजिश के कई अहम सुराग। एंटी सीए उपद्रव की हिंसा में शामिल रहे पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों पर हाथरस कांड में वेबसाइट तैयार कराने का शक। बहुसंख्यकों में फूट डालने और राज्य में नफरत फैलाने की थी साजिश। वेबसाइट पर मिले बेहद आपत्तिजनक कंटेंट, यूपी सरकार ने किया दावा। हाथरस कांड को लेकर यूपी के सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। उपचुनाव के लिए समीक्षा बैठक में बोले, साजिश का पर्दाफाश करें कार्यकर्ता। आदित्यनाथ ने हाथरस की वारदात को षड्यंत्र बताया, कहा सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे के आड़ में विकास रुकेगा। हाथरस में पीड़िता के घर पहुंची एसआईटी की टीम। मृतक के पिता का दर्ज किया बयान, कहा जारी रहेगी जांच। हाथरस से पीड़िता के गांव में सवर्ण जाति की पंचायत। योगी सरकार की अब तक की कार्रवाई को लेकर उठाए सवाल। खौफ में जी रहा है हाथरस का पीड़ित परिवार। आस्था को सुनाया दर्द, सरकार से सुरक्षा की गुहार। जी हमें अपनी सुरक्षा का डर है, हमें बहुत ज़्यादा भय हो रहा है, क्योंकि अब हमें अब तो और ज़्यादा डर लग रहा है। हम चाहते हैं कि अब सेफ जगह पहुँचे तो सही रहेगा। पीड़िता के परिवार ने एक बार फिर दोहराई न्यायिक जांच की मांग। कहा रिटायर्ड जज के निर्देशन में सामने आए सच्चाई। एजेंसी क्या कहना चाहेंगे? नहीं संतुष्ट। नहीं संतुष्ट। हाथरस को लेकर जबरदस्त सियासी हुड़दंग। पीड़िता के परिवार से मुलाकात के बहाने समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने दिखाई ताकत। हाथरस में धारा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया लाठी चार्ज। धारा 144 तोड़ने पर हुई कार्रवाई। हाथरस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोहराम। पीड़िता के घर के बाहर जमकर नारेबाजी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर टूटा पुलिसिया कहर। पीड़िता के घर के बाहर हुड़दंग करने पर चली लाठियां। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बाद भीम आर्मी ने किया हाथरस का रुख। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद न्यायिक जांच की मांग। डीएनडी पर प्रियंका गांधी से हुई बदसलूकी से जुड़ी वायरल तस्वीर की जांच। नोएडा पुलिस ने एसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी जिम्मेदारी। हाथरस कांड में रेप को लेकर अलीगढ़ के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की राय अलग। अस्पताल ने मानी थी रेप की बात। नेहरू मेडिकल कॉलेज ने नकार दी रेप की बात। फोरेंसिक विश्लेषण का दिया हवाला। कांग्रेस हाथरस मामले को जारी रखेगी मुहिम के जरिए। दिल्ली कांग्रेस के मुखिया अनिल कुमार राजघाट पर आज करेंगे सत्याग्रह। कांग्रेस नेता उदित राज न्याय मार्च की करेंगे शुरुआत। हाथरस के लिए करेंगे कूच। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हाथरस केस को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले पॉलिटिकल पर्यटन का पारिवारिक पैकेज चल रहा है। महाराजगंज में 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप। बहला फुसला कर ले गया था दरिंदा। और शामली में दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात। 15 दिन बाद दर्ज हुई रिपोर्ट। सीतामढ़ी में नाबालिग से गैंगरेप। शुरुआती जांच में हुई पुष्टि। जांच में जुटी पुलिस। जोधपुर में परिचित युवक ने होटल में बुलाकर किया रेप। आरोपी की तलाश जारी। हैदराबाद में 10 लाख की कीमत का गुटखा बरामद। विदेशी सिगरेट की गई जब्त। पंजाब दौरे पर राहुल गांधी के दौरे का आज दूसरा दिन। संगरूर और पटियाला में कृषि कानून के खिलाफ करेंगे ट्रैक्टर यात्रा। रविवार को बोगा में हुई राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चलाया ट्रैक्टर। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बगल में आए नजर। राहुल की रैली में दूसरे ट्रैक्टर पर नजर आए नवजोत सिंह सिद्धू। दीपेंद्र हुड्डा ने चलाया दूसरा ट्रैक्टर। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर उठाए सवाल। पूछा क्यों नहीं अपनी एमएसपी दे सकती है कैप्टन सरकार। मंगलवार को हरियाणा जाने की तैयारी में राहुल। हरियाणा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की कोशिश। करनाल में किसानों से बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राहुल पर साधा निशाना। कहा उनके पास कोई काम नहीं है। कांग्रेस के जवाब में पठानकोट में बीजेपी ने निकाली ट्रैक्टर रैली। कृषि कानून का समर्थन करने के लिए प्रदर्शन। पंजाब में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी। जालंधर में रेल ट्रैक पर लगाया गया जाम। तरनतारण में किसानों ने भटिंडा नेशनल हाईवे टोल प्लाजा को किया बंद। कृषि कानून को लेकर नाराजगी। हरियाणा के अंबाला में कृषि कानून का विरोध। दिल्ली अमृतसर हाईवे और दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर डाला डेरा। बिहार बीजेपी नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक। जेपी नड्डा के आवास पर होगी चर्चा। फडणवीस, भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी भी होंगे शामिल।
बैठक में सीटों के बंटवारे और एलजेपी के अलग होने के बाद रणनीति पर होगा मंथन। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द। बिहार चुनाव के लिए एनडीए आज कर सकती है सीटों का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू बीजेपी में 50-50 के फॉर्मूले पर सहमति। बिहार इलेक्शन पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, शाह और नड्डा समेत कई बड़े नेता मौजूद। सीटों के बंटवारे पर चर्चा। बिहार एनडीए में जबरदस्त फूट, अकेले चुनाव लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी। संसदीय बोर्ड की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। नीतीश के विरोध में खुलकर सामने आई एलजेपी। चुनाव के बाद बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने का ऐलान। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट स्लोगन के साथ एलजेपी लड़ेगी चुनाव। चिराग बोले, उनके विधायक पीएम मोदी को करेंगे मजबूत। चुनावी गहमा गहमी के बीच बिहार के पूर्णिया में आरजेडी नेता की हत्या। 3 नकाबपोशों ने घर में घुसकर मारी गोली। आरजेडी के बागी नेता शक्ति मलिक के मर्डर पर मुश्किल में आरजेडी के बड़े नेता। केहट थाने में तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 6 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज। जेडीयू नेता का संगीन आरोप, कहा आरजेडी के टिकट बिक्री उद्योग की वजह से हुई शक्ति मलिक की हत्या। बिहार में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी। दरभंगा बिहार पुलिस का फ्लैग मार्च। एमपी में कंप्यूटर बाबा की लोकतंत्र बचाओ यात्रा पहुंची अशोकनगर। 100 साधु यात्रा में शामिल। बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप ने राहुल और प्रियंका को बताया राजकुमार और राजकुमारी। कहा, इन्हीं सिर्फ यूपी की घटना दिखती है। तृणमूल के बुजुर्ग विधायक की जुबान फिसली। विवादास्पद बयान में पीएम मोदी की तुलना रावण से की। हाथरस की घटना को लेकर रायबरेली में कांग्रेस का प्रदर्शन। 5 घंटे तक चलाई मुहिम। हाथरस घटना को लेकर आसनसोल में प्रदर्शन। तृणमूल कांग्रेस से फूका पीएम मोदी और सीएम योगी का पुतला। हाथरस रेप कांड की गूंज साउथ में पहुंची। सीपीआई ने किया प्रदर्शन। इंदौर में उपचुनाव से पहले कांग्रेस का सियासी आरोप। 850 फर्जी वोटर्स के नाम लिस्ट में दर्ज करने की चुनाव आयोग में करेंगे शिकायत। दतिया में आज चुनावी रैली करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। सिर्फ 100 लोग रह पाएंगे मौजूद। दुर्गापुर में खेती कानून के समर्थन में बीजेपी ने निकाली रैली। पीएम मोदी को कानून बनाने के लिए किया धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी नेता की हत्या। हमलावरों ने 20 राउंड फायरिंग की। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी पर लगाया गंभीर आरोप। बीजेपी नेता की हत्या की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सड़क पर लगाया जाम। उन्नाव में 18 साल के लड़के के पेट से डॉक्टर ने निकाला 250 ग्राम लोहा। पेट दर्द की शिकायत के बाद किया था ऑपरेशन। दिल्ली में 2 बाइक सवारों पर हमला। जीवी रोड इलाके में हुई वारदात। नाबालिग बेटी से 3 साल से पिता कर रहा था रेप। शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजगढ़ में मां ने 4 साल के बच्चे का किया कत्ल। बच्चे की बीमारी से तंग होकर ली जान। सगे भाई पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप। रिपोर्ट में कहा गया मां भाई को बचा रही है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं और पुलिस के बीच भिड़ंत। एक श्रद्धालु का फोन गायब होने पर हुआ बवाल। हावड़ा में 4 बेटों की मां बेघर, दर दर भटकने को हुई मजबूर। बारामती में फोटोग्राफर की हत्या। शहर के बाहर सुनसान रास्ते पर हुई वारदात। छिंदवाड़ा के गांव में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल। ईंट भट्टे के मजदूर की चाकू मारकर हत्या। भाग रहे कातिल को लोगों ने मौके से पकड़ा। धान के खेतों में लटक रही है हाई टेंशन बिजली लाइन से एक की मौत। सिंचाई के दौरान करंट की चपेट में आने से हुआ हादसा। कौशाम्बी में कत्ल का मामला सुलझा। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद। मैनपुरी में 3 महीने पहले हुए कत्ल का खुलासा। आरोपियों की निशानदेही पर कंकाल बरामद। इंदौर में चोरी के आरोप में 11 महिलाएं गिरफ्तार। अब तक कई वारदात सामने आने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर में 25,000 के नामी बदमाश को लगी गोली। बदमाश के पास से मिला अवैध हथियार। मऊ में गैंगस्टर मुख्तार के 3 गुर्गे गिरफ्तार। सरकारी जमीन पर कब्जे की वारदात में थे शामिल। मथुरा में 11 साल के बच्चे की अगवा करने के बाद हत्या। 1 आरोपी गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में हेल्थ सेंटर की अजीब लापरवाही। बिना सैंपल लिए एक शख्स को घोषित किया कोरोना पॉजिटिव। गोड्डा में मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने एक शख्स को पीटा। सरेआम बेरहमी से पिटाई की होगी जांच। वडोदरा में कोरोना के मामलों में कमी। प्रशासन फिर भी पूरी तरह से सतर्क। जोधपुर में अब तक 28,000 कोरोना मामले 35 दिन बाद सामने आए सही आंकड़े। मुंबई में आज खुल जाएंगे रेस्टोरेंट। 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत। सुशांत मामले में परिवार को एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा नहीं। नई टीम बनाने की मांग की गई। परिवार के वकील विकास सिंह सीबीआई डायरेक्टर से करेंगे मुलाकात। सीबीआई कर रही है सुसाइड एंगल से जांच। विकास सिंह का ट्वीट, एम्स की रिपोर्ट से हम बेचैन। शव नहीं होने पर एम्स टीम कैसे निकाल सकती है नतीजा। पहली बार एम्स बोर्ड के सदस्य ने माना हत्या का सबूत नहीं, ये सुसाइड का मामला है। एम्स की रिपोर्ट के बाद सीबीआई की जांच पर अब सुसाइड पर होगी केंद्रित। खुदकुशी के लिए उकसाने के एंगल से भी होगी जांच।
कंगना का दफ्तर तोड़े जाने के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई। कंगना ने मांगा है मुआवजा। दफ्तर तोड़ने में जल्दबाजी पर बीएमसी को पड़ चुकी है फटकार। बीएमसी ने कहा था कानून के तहत काम किया। पायल घोष आज राष्ट्रीय महिला आयोग से करेंगी शिकायत। अनुराग कश्यप पर दर्ज कराया रेप का केस। वकील के साथ एनसीडब्ल्यू के सामने पेश होंगी पायल। अनुराग से पूछताछ कर चुकी है मुंबई पुलिस। अक्षय कुमार ने तोड़ी ड्रग कांड पर चुप्पी, कहा जांच से सच आएगा सामने। दिल्ली में बढ़ रहा है प्रदूषण, गहराने का खतरा। आज पुअर कैटेगरी में आ सकती है दिल्ली की आबोहवा। दिल्ली के सीएम प्रदूषण पर आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। एक्शन प्लान पर होगा विचार। खेती कानून को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री का सियासी दांव। बोले लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित हो एमएसपी। ऐसा हुआ तो बीजेपी पर कर लूंगा ज्वाइन। खंडवा में बीजेपी के प्रत्याशी की फिसली जुबान। खुद कांग्रेस के पंजे पर वोट देने की अपील। तरन के अस्पताल की लापरवाही से कई घायल शख्स की गई जान। ऑपरेशन थिएटर की जगह जनरल वार्ड में किया गया था ऑपरेशन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।